Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about स्वामी विवेकानंद. आज हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में. विदाउट wasting my time, let's start the video. स्वामी विवेकानंद रियल नेम was नरेंद्रनाथ दत्त. यानी कि स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था. He was born on 12th January 1863 at Simlapally in North Kolkata. यानी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12th जनवरी 1863 को सिमलापल्ली यानी कि नॉर्थ कलकत्ता में हुआ था. He was born into a Bengali caste family. यानी कि उनका जन्म बंगाली क्यास्था फैमिली में हुआ था. फादर नेम विश्वनाथ दत्त. यानी कि स्वामी विवेकानंद का फादर का नाम था विश्वनाथ दत्त. मदर नेम भुवनेश्वरी देवी. He was a spiritual leader, philosopher and a great religious personality in the world. यानी कि वर्ल्ड में जो स्वामी विवेकानंद थे वो कैसे थे? स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक लीडर थे, फिलोसोफर यानी कि तत्वज्ञानी थे, एंड ग्रेट रिलीजियस पर्सनालिटी यानी कि एक धार्मिक व्यक्तित्व वाले इंसान थे. He was brilliant and excelled in music, studies, swimming, gymnastics and meditation. यानी कि स्वामी विवेकानंद एक शानदार एंड एक्सेल्ड मीन्स एक विशिष्ट यानी कि श्रेष्ठ थे. किसमें? म्यूजिक, स्टडीज, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स एंड मेडिटेशन में. मेडिटेशन यानी कि ध्यान, राइट. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड days he was very clever, intelligent and brave. यानी कि वो उनके बचपन के दिनों में काफी क्लेवर, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान एंड बहादुर थे. After his schooling, he was a student of the Scottish Church College. यानी कि उनके स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी थे. He showed his interest in Western philosophy, Western logic and European history. यानी कि स्वामी विवेकानंद ने उनका जो इंटरेस्ट यानी कि उनकी जो रुचि थी वो किसमें थी? वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी फिलोसॉफी, पश्चिमी तर्क एंड यूरोपियन इतिहास में थी. In 1881 he cleared the fine arts exam and completed BA degree in 1884. यानी कि इन 1881 में स्वामी विवेकानंद ने फाइन आर्ट एग्जाम क्लियर यानी कि पास की थी एंड कंप्लीटेड बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1984 में कंप्लीट किया था. He was interested in spirituality from young age. यानी कि वो युवा एज से ही स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक में काफी रुचि रखते थे. He had in-depth knowledge of Hindu scripture like Bhagavad Gita, Vedas, Ramayana, Mahabharat and Upanishad also. यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके पास इन डेप्थ यानी कि गहराई में नॉलेज था. किसके बारे में? हिंदू स्क्रिप्चर यानी कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ के बारे में. वो कौन से धार्मिक ग्रंथ थे? भगवत गीता, वेदास, रामायण, महाभारत एंड उपनिषद का उनके पास गहराई में नॉलेज था.
He gained knowledge in various subjects including history, Sanskrit, Bengali, literature and Western philosophy. यानी कि हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो उन्होंने कई नॉलेज गेन यानी कि ग्रहण किया था। वो कौन से सब्जेक्ट थे उसमें? हिस्ट्री, संस्कृत, बंगाली, लिटरेचर यानी कि साहित्य एंड वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी फिलोसॉफी का नॉलेज उन्होंने गेन किया था यानी कि प्राप्त किया था। He made Sri Ramakrishna influenced by his spirituality यानी कि जो श्री रामकृष्ण जी थे उनकी आध्यात्मिकता से इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित होकर वो उन्होंने जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे वो किसको मिले थे? श्री रामकृष्ण को मिले थे एंड बिकेम हिज डिसाइपल यानी कि वो उसके बाद क्या हुआ? वो उनके शिष्य बन गए यानी कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य बन गए? श्री रामकृष्ण जी के। After that, he started his monk life and got new name स्वामी विवेकानंद। उसके बाद उन्होंने उनकी मॉन्क लाइफ यानी कि भिक्षुक जीवन स्टार्ट किया एंड उनके बाद उनका न्यू नेम क्या मिला? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद won the hearts of all by his incredible speech of Chicago in USA in 1893 यानी कि स्वामी विवेकानंद ने सभी का दिल जीत लिया था उनकी इनक्रेडिबल स्पीच यानी कि अविश्वसनीय स्पीच से इन शिकागो में उन्होंने क्या किया? सभी का दिल जीत लिया था इन 1893 में। His famous quotation include यानी कि उनके कई कोट हैं उनमें से फेमस है include arise awake and stop not till the goal is reached यानी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। राइट, सो इसका मीनिंग होता है अराइज यानी कि उठो, अवेक यानी कि जागो और नॉट स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच यानी कि तब तक मत रुको जब तक गोल यानी कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। He established of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission was a sign of Guru Bhakti यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन को एस्टैब्लिश यानी कि प्रस्थापित किया था जो कि वो क्या है? वो साइन ऑफ द गुरु भक्ति है यानी कि गुरु भक्ति का साइन है। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ बेलूर मठ यानी कि स्वामी विवेकानंद ने ऑल्सो क्या फाउंड किया था? बेलूर मठ भी फाउंड किया था। He spread the message of divinity and the true aims of scriptures यानी कि स्वामी विवेकानंद थे वो डिविनिटी यानी कि दिव्यता का मैसेज स्प्रेड करते थे एंड द ट्रू एम्स ऑफ स्क्रिप्चर यानी कि धर्म ग्रंथ का सच्चा उद्देश्य स्प्रेड करते थे। Swami Vivekananda took his last breath on 4th July 1902 at Belur Math यानी कि स्वामी विवेकानंद ने उनका जो अंतिम श्वास था वो 4th जुलाई 1902 में बेलूर मठ में लिया था। We celebrate the great man's birthday as the National Youth Day every year in India with great zeal and enthusiasm यानी कि हम एवरी ईयर ग्रेट मैन यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे मनाते हैं एज अ नेशनल यूथ डे यानी कि नेशनल युवा दिन के तौर पर मनाते हैं इन इंडिया में
विथ ग्रेट जील यानी कि बहुत जोश और एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह के साथ। He is remembered for his emphasis on individual freedom, self-realization and world peace. So उन्हें उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मबोध और शांति पर जोर एम्फेसिस यानी कि जोर देने के लिए याद किया जाता है, राइट। सो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मबोध एंड विश्व शांति पर जोर देने के लिए याद किया जाता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।